हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल रमन है और लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र जिन घटकों से मिलकर बना होता है उनकी भी बात हो गई है क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इतना क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है? कि उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्वेश्चन बनना चाहिए ना भाई, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो प्राकृतिक रूप से बनने वाले, भाई प्राकृतिक मतलब क्लियर है, प्रकृति से ही बनेगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बनने वाले तथा स्वतः नियंत्रित होने वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र खुद ही बनता है और इसका नियंत्रण भी ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा ही होता है। और इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और आवास के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो में। कौन कौन से? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दो हो गए। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है भैया? तो वह पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थल पर विकसित होता है वो क्या होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। हम यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं घास के मैदान, वन, पर्वत, टुंड्रा क्षेत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो जल में विकसित होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, अभी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है हमारा, ये फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो स्वच्छ जलीय मतलब वो जल क्या होगा? स्वच्छ जल। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि लवण रहित जल या स्वच्छ जल में विकसित होने वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। हम इसके उदाहरण में लिख सकते हैं झील, झरना, तालाब। ठीक है, फिर आता है समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो खारा जल या लवणीय जल में विकसित होने वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अपना समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इतना क्लियर है? और अब हमारा दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो शब्द से क्लियर हो रहा है, आप समझ सकते हो कृत्रिम या मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड, या आदमी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो वह पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है तथा मानव द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। हम इसके उदाहरण में लिख सकते हैं अंतरिक्ष, फसल या एक्वेरियम। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।